नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान, जहां सैर सपाटे, तस्वीरें और पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच एक परंपरा दशकों से जिंदा है। वो है घुड़सवारी की, और वो खास घोड़ियों की जो रिज मैदान की पहचान बन चुकी हैं। ये घोड़ियां सिर्फ सैलानियों को सवारी नहीं कराती, बल्कि शिमला की संस्कृति, रोजगार और परंपरा का एक अहम हिस्सा भी बन चुकी हैं। इनके नाम भी खास हैं, कीमत लाखों में है और देखभाल किसी परिवार के सदस्य की तरह होती है। इन घोड़ियों के जरिए कई परिवारों की रोजी रोटी चलती है। हर घोड़ी का अपना अपना मिजाज है, अपना स्वभाव है और उसकी अपनी एक कहानी भी है। काठियावाड़ी, मारवाड़ी, नुकरी और संजाब नस्ल की ये घोड़ियां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लाई गई हैं और शिमला की शान बन चुकी हैं। रिज मैदान की इन घोड़ियों की जो अनसुनी कहानियां हैं और दुनिया उनको किस तरीके से करीब से देख सकती है, और क्या है इनके यहाँ पे होने का क्या मतलब है, क्या अहमियत है, और क्यों किस तरीके से ये बहुत बड़े रोजगार का एक जरिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रिज मैदान पर टहलते सैलानी, कैमरों में कैद होते पल, और बीच में शान से खड़ी ये घोड़ियां, खड़े कान, चमकती आंखें और राजसी कदकाठी इन्हें अलग ही पहचान देती है। ये कोई आम घोड़े नहीं, बल्कि शिमला की पहचान बन चुकी हैं। खास बात यह है कि यहाँ सवारी कराने वाले ज्यादातर जानवर घोड़ियां हैं, जो सालों से रिज मैदान की परंपरा का हिस्सा बनी हुई हैं। तो रिज मैदान पर हम हैं और यहाँ हमारे साथ गुलाम जी हैं, जो यहाँ पर घोड़ा चलाते हैं और बेहद शानदार और खूबसूरत नाम है। रिज मैदान की शान है यहाँ पर जो घोड़ियाँ चलती हैं, इनके बड़े शानदार नाम है। चलिए जानते हैं किसका क्या नाम है। इन घोड़ियों से जुड़ा रिश्ता सिर्फ रोजगार का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी है। घोड़ा संचालक अमरजीत बताते हैं कि ये घोड़ियां उनके लिए परिवार के सदस्य जैसी हैं। इन्हीं के सहारे घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है और मुश्किल वक्त में यही सहारा बनती हैं। उनका कहना है कि हर घोड़ी का अपना मिजाज और अपना रुतबा होता है, जिसे समझकर ही उसे संभाला जाता है। कितने साल से चला रहे हो? सर हो गए 31 साल हो गए। 30 साल। क्या कहेंगे अपनी घोड़ी के बारे में? घोड़ियाँ सभी अच्छी हैं जी, ये भी अच्छी है, सारी अच्छी हैं, क्योंकि रोजी रोटी ये है। ये हैं तब भी, अगर ये नहीं होते हैं खड़े तो हम कहाँ होते हैं। रिज मैदान की घोड़ियों के नाम भी उतने ही खास हैं जितनी उनकी पहचान। यहाँ गंगा, परी, लक्ष्मी, गौरी, वीरा, बिल्लो, पूजा, जन्नत, बादल, कोहिनूर, नैना, जिप्सी, नीलम, पवन, बुलबुल, बिजली, रानी और रुस्तम जैसी घोड़ियाँ हैं। पिछले 40 सालों से घोड़ी चला रहे गुलामदीन बताते हैं कि ये नाम उनके रंग, चाल और स्वभाव को देखकर रखे गए हैं, और हर नाम के पीछे एक अलग कहानी छुपी है। तकरीबन 40-42 साल हो गए सर। 40-42 साल हो गए। जरा बताएं इन घोड़ों की, ये सारी घोड़ियां हैं? जी हाँ, सारी घोड़ियाँ हैं। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल की हैं? ये कोई नुकरी है, ये कोई संजाब है, कोई ब्राउन वाली है। कहाँ से लाते हैं? पंजाब से लेते हैं जी। क्या क्या रेट है? रेट तो अलग अलग ही है जी। अब काफ़ी साल पहले के लिए रखी है तो उस वक्त कम कम ही रेट के लिए, लेकिन आजकल रेट ज़्यादा है। फिर भी अंदाज़ा 1 लाख से ऊपर ही है एक घोड़ी। 1-2 लाख से ऊपर ही है। क्या खासियत है? खासियत है ना, जैसे वाइट कलर है ना जी, इनको नुकरी कहते हैं, तो इनकी डिमांड जरा ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ शादी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना इनको, तो इसलिए हम घोड़ी रखते हैं, घोड़ा नहीं रखते। ऐसा क्यों घोड़ी ही रखते हैं, घोड़ा नहीं? शादी के लिए यूज हो जाती है ना, 2 काम हो जाता है। यहाँ भी हमारा काम हो जाता है, अगर शादी वगैरह हो तो शादी वगैरह लगा देते हैं। इन घोड़ियों की नस्ल भी खास है। ये नुकरी, संजाब, काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्ल की हैं, जिन्हें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लाया गया है। हर घोड़ी की कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए तक है। इनकी देखभाल भी बेहद खास तरीके से की जाती है। रोजाना दाना, घास और गुड़ के साथ प्याज, अदरक, लहसुन, तेल और घी दिया जाता है। महीने में 800 से 1000 रुपए तक का खर्च आता है। संचालकों का कहना है कि सही देखभाल से ये घोड़ियां करीब 35 साल तक साथ निभाती हैं, और शिमला में शादियों के दौरान इनकी सबसे ज्यादा मांग रहती है। सर इनकी बस यही है, घास दाना 3 टाइम दाना चने देने पड़ते हैं सर, और बाकी सब सुबह तूड़ी, चोकर, रात को घास, और बाकी सर्दी में मटर मसाला, गर्म मसाला वगैरह देने पड़ता है इनको। लहसुन प्याज पिन्नी बना के देनी पड़ती है गुड़ डाल के, और गुड़ डाल खोना पड़ता है, तेल भी देना पड़ता है सर्दियों में।
अलसी का तेल, तिल का तेल, फिर मार्च महीने में घी देना पड़ता है। हाँ जी, तो उससे तंदुरुस्त रहते हाँ जी, फिर जानवर जो गर्म रहता है एंड कोई परेशानी करता है। और ठंड झेल लेती है कोई? नहीं सर, ठंड का तो कभी कभी तो लगवाते हैं, जैसे इंसान है सर, ये देखो जानवर है, इसका क्या विश्वास है। जब बेचारे के दम बीमार हो जाएगा तो उस टाइम फिर हमारे को दवाई लानी पड़ती है, टीके लगवाने पड़ते हैं, फटाफट दवाई ला के तो अपने जानवर को खड़े करने पड़ते हैं हमारे को। कितनी उम्र तक जीते हैं? ऐसे सर 30-32 साल, अगर ये डेड पानी अच्छा हो तो 35 साल निकाल देता है। रिज मैदान की ये घोड़ियां सिर्फ सैलानियों की सवारी नहीं कराती, बल्कि शिमला की रूह बन चुकी हैं। देश और विदेश से आने वाले सैलानी भी इनकी खूबसूरती, शांत स्वभाव और शाही अंदाज की तारीफ करते नजर आते हैं। सच यही है कि शिमला आए और इन घोड़ियों से मुलाकात न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। इनके बिना रिज मैदान और शिमला का सफर अधूरा ही रहता है। शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान की ये शान है और बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के समय से यहाँ पर घोड़े चलाए जाते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ अंग्रेज़ लोगों को ही, जो गोरे थे उन्हें ही यहाँ पर घोड़े पर बैठने की अनुमति थी। लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद समय बदला तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर शान से लोग घुड़सवारी का लुत्फ़ उठाते हैं। और बड़ी ख़ास बात यह है कि ये सभी घोड़ियाँ हैं और इसका जो है रोज़गार से भी सीधा आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। इनसे ना केवल रोज़गार यहाँ जो घोड़ा चलाते हैं उनको मिलता है, और यहाँ पर रिज मैदान के साथ साथ शादियों में भी ये घोड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। रिज मैदान की इन घोड़ियों के बिना ना शिमला पूरा लगता है, ना ही रिज मैदान लगता है। सैलानियों की यादों में ये घोड़ियां हमेशा के लिए बस जाती हैं। ये सिर्फ सवारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा किस्म की बन चुकी है, एक ऐसी परंपरा है जो शिमला की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। और सबसे अहम बात जो है, ये जो सबसे अहम पहलू इनका है कि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है। सच यही है कि शिमला आए और इन घोड़ियों से मुलाकात ना हो, और वो भी खासकर अगर आप रिज मैदान पर आ रहे हैं और आप इन घोड़ियों को ना देखें, आपका ध्यान इन पर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और आपको इनके नाम कैसे लगे, हमें ये भी जरूर बताइएगा। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।